नया साल 2026 अब आ चुका है और इस साल का जो पहला महीना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम किसी नए क्षेत्र में जाते हैं, नए मैदान में जाते हैं या नई चीज की शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमेशा एक ऊर्जा के साथ हम करते हैं। ये पूरी दुनिया ना ऊर्जा के पीछे ही भाग रही है और आप भी देखेंगे कि आपके अंदर अब एक नई ऊर्जा इस नए साल की भरी हुई है। ये महीना इस वजह से क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा हम पंप्ड अप होते हैं। हम में से कई सारे लोग कुछ अच्छे फैसले लेते हैं, कुछ रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, कुछ उस जोश पे कुछ नई हॉबीज अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ पुराने रिश्तों को खत्म कर देते हैं ये सोचकर कि वो तो अब मेरे किसी काम के नहीं, हमें तो आगे बढ़ना है। बहुत कुछ लेकर आता है जनवरी का महीना, कई सारी ठंड भी लेकर आता है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा ठंड भी होने लग जाती है। अब इस पूरे पीरियड में आपकी राशि का क्या हाल है उसको तो कहीं भूल नहीं गए ना। तो नए साल का नया चैप्टर किस तरह से खुलने वाला है आप सभी के लिए जानेंगे आज के इस पूरे वीडियो में डिटेल में। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे आते थे पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, शुरू करते हैं कि नए साल का पहला महीना क्या समझा रहा है या क्या लेकर आया है मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि वालों, जनवरी 2026 एक ऐसा महीना है, इस नए साल का जो नया महीना है जहां पर आप देखेंगे काम भी बहुत है, सफर भी करने पड़ रहे हैं, यानी कि ट्रेवल करना पड़ रहा है और आपको फैसले काफी ज्यादा लेने पड़ रहे हैं। तो ये काम के, सफर की और फैसलों की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ये आपके साथ साथ चलने वाली है। महीने की शुरुआत में काम का प्रेशर और ट्रेवल ज्यादा रहेगा, रूटीन हेक्टिक लगेगा, मीटिंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा मिलेंगी आपको, ट्रांसफर या जॉब चेंज करने का मन में खूब विचार चलेगा, मौका सामने से आएगा लेकिन शायद अभी आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ वर्क प्लेस पर आपका जो फोकस है वो बहुत ज्यादा कामों में डाइवर्ट होने की वजह से डिस्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जनवरी में मेष राशि वाले जातक को डिस्ट्रैक्शन से बच कर रहिएगा। छोटी छोटी चीजों में आपको डिस्ट्रैक्शन बार बार पकड़ कर ले जाएंगे, टाइम वेस्ट कराएंगे। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, इनके लिए ये जो सफर है ये काफी फायदेमंद सफर की शुरुआत होने वाली है। आप देखेंगे 15 जनवरी के आसपास आपके काम अब जो पहले अटक जाते थे या पहले कई बार एफर्ट्स लेने के बाद बनते थे, अब स्मूथली बनते चले जा रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। आपकी मेहनत का जो रिवॉर्ड है वो अब आपको मिलने लग गया है। और पैसों के मामले में ये जो महीना है इनकम बढ़ाकर ही जा रहा है या फिर कुछ नया सोर्स क्रिएट कर कर आपको देकर जा रहा है। अर्निंग के चांसेस यहाँ पे अच्छे हैं, अच्छे से भी बेहतर ही हम समझेंगे। और ये पैसे आपके ट्रैवल में, फैमिली के ऊपर या घर के कामों में ही खर्च भी हो रहे हैं। अननेसेसरी स्पेंडिंग पर आप ऑलरेडी कंट्रोल बना चुके होंगे। स्टॉक मार्केट में भी आप देखेंगे कि काफी रिस्की टाइम पीरियड अभी चल रहा है, इसलिए स्पेकुलेटिव काम जो लोग करते हैं, जो शेयर मार्केट वगैरह में अपना धन डालते हैं, ऐसे लोगों को इस महीने थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इंपल्सिव इन्वेस्टिंग की वजह से आपका लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट अगर रियल एस्टेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा महीना है। पर्सनल लाइफ में, लव रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और टॉलरेंस की कमी आ सकती है, इसलिए बातचीत जो है वो आपकी बहुत ज्यादा क्लियर रखिएगा। बस अजम्पशंस पे नहीं जीना है। तो जिनकी भी शादी हो चुकी है, जो पार्टनर के साथ रहते हैं, डोंट अज्यूम एनीथिंग कि उसने फोन नहीं उठाया तो जरूर वो कहीं बिजी होगा या कुछ कर रहा होगा। गलत सलत मत सोचिए। आप इससे अच्छा क्लैरिटी अपनी बात में भी लाइए और सामने से पूछ लीजिए, आपकी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग बच जाएगी। महीने के पहले हिस्से में पार्टनर के साथ शॉर्ट ट्रिप्स का प्लान करना रिलेशनशिप को थोड़ा इजी आउट करेगा आपके लिए। मैरिड लोगों के लिए पार्टनर का सपोर्ट मिलता हुआ ही नजर आता है। फैमिली डायनेमिक्स की अगर बात करेंगे, खासतौर पर अगर आपके साथ आपके ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ रहते हैं तो उनके साथ कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आपका हो सकता है। यहां पर आपको ज्यादा सेंसिबल होना पड़ेगा और चीजों को काफी सेंसिबिलिटी से या मैच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और मेष राशि के हैं तो ये महीने के स्टार्ट में ही कंसंट्रेशन और प्रेशर दोनों ही आपके साथ आ जाएंगे, यानी कि काम करने का मन भी बहुत कर रहा है लेकिन प्रेशर भी है कि यार पहले काम क्यों नहीं शुरू किया, अब पढ़ रहा हूं तो मजा तो आ रहा है लेकिन पहले पढ़ लिया होता तो इतने प्रेशर में ना पढ़ना पड़ता। इस तरह से आपके मन में कई सारे भावनाएं आएंगी। डिसिप्लिन स्टडी शेड्यूल रखिएगा, काम करते जाइएगा। ये प्रेशर आपका जो शुरुआती स्टेज में, धीरे धीरे ये प्रेशर आपके ऊपर से खुद ब खुद कम हो जाएगा। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेस और प्रेशर काम करने से नहीं आता, काम ना करने से आता है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं और मेष राशि के हैं तो जनवरी के इस महीने में काम करिएगा, प्रेशर अपने आप खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा महीना जाने वाला है जहां पर आप अपनी हेल्थ को भी बेहतर होता हुआ देखेंगे। अब अगर आपको कभी पेट की प्रॉब्लम थी या बैक में कोई दर्द हो रहा था, चेस्ट में टाइटनेस लग रही थी या ब्रीदिंग में कोई इशू आ रहे थे, आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे अब ठीक हो रहे हैं। हाइड्रेट रखने की अपने आप को कोशिश करेंगे। अब सभी मेष राशि वालों के लिए मेरा ये सुझाव रहेगा, इस महीने ना अपनी ईटिंग हैबिट्स को जरा ध्यान से देखिएगा। और आजकल AI वगैरह बहुत कुछ आ गए हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि क्या ये ठीक खा रहे हैं या फिर ये जो मेरे बॉडी के गोल्स हैं उसके लिए ठीक है या नहीं है। अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो माइनर सी इलनेस आपका इस महीने इंतजार किए बैठी हुई है। जैसे रात को आइसक्रीम खाना, ठंडा पानी पीना और फिर अगले दिन बीमार हो जाना, उसी तरह से छोटे छोटे जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो आपका राह देखे हुए बैठे हैं।
उनसे उनके पास मत जाइए। यहाँ पे डेली रूटीन जो है वो 18 से 24 तारीख के बीच में डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। आप जो जो चाह रहे थे, जो जो आपने प्लान किए थे इस हफ्ते में 18 से 24 के में, वो एग्जैक्टली वैसे नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से एक फ्रस्ट्रेशन लेवल क्रिएट हो रहा है। जनवरी में आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिकल एक्शन लेने हैं। हवा हवाई की बातें करने का समय अब चला गया। नए साल नए एक्शंस की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे आपने जो भी प्लान बोला था, जो भी रेजोल्यूशंस लिए थे, वो शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइम पीरियड है। और किसी से भी बात कर रहे हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो आपके सीनियर्स हो, बॉस हो, आपके घर में हो, आपका पार्टनर हो, कोशिश करिए कम शब्दों में और बहुत क्लैरिटी के साथ आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाए। अपने जो भाषा शैली है उसमें सोच समझ के शब्द निकालिए, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई ज्यादा दिख रही है। याद रखिए, मैंने रिलेशनशिप में भी आपको यही बोला, अजम्पशंस मत बनाइए, या फिर उसने कहा कुछ आप समझे कुछ और, जिस वजह से अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन लेवल क्रिएट होगा। ये बात आपकी फैमिली लाइफ में और वर्क लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। यहां पर थोड़ी सी एक स्पेशल वार्निंग है, जो लोग इंपल्सिव स्पेकुलेशन में काम करते हैं, शेयर मार्केट फिर से मैं कहूंगा बहुत खास महीना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यहां पर इसको अवॉइड करिए। ज्यादा स्पेकुलेटिव चीजों में पैसे मत डालिए, रियल एस्टेट में डाल दीजिए। रिलेशनशिप की टेंशन अगर आप पहले से चल रही है, बात नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत लड़ाई ज्यादा हो गई पिछले महीने, तो उसे इग्नोर कर कर कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर आपको उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो एक बड़ा एक्शन ओरिएंटेड महीना होने वाला है मेष राशि वालों आप सभी के लिए, चाहे फाइनेंस की बात हो, चाहे करियर की बात हो, चाहे आपकी हेल्थ की बात हो। काफी ज्यादा नए नए प्रैक्टिकल एक्शंस लेते हुए आप नजर आते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे वो और ज्यादा बेहतर जॉब की तलाश कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है और वो मेहनत भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा महीना जो कि 2026 डिजर्व करता था। मेष राशि वालों वेल प्लेड, शुरुआत अच्छी कर रहे हैं आप लोग। अब एक उपाय जो कि आपको इस महीने जरूर करना चाहिए, भगवान सूर्य को जल आप जरूर चढ़ाएंगे। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर घर के आसपास कोई काली माता का मंदिर है तो शनिवार के दिन आप वहां पर विजिट करेंगे, और वहां पर अगर कोई फिजिकली चैलेंज व्यक्ति मिले तो उसको खाना जरूर खिलाएंगे। जरूरतमंदों को आप कपड़ों का, वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, लेकिन भोजन खिलाना ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरी तरफ से ये सुझाव है। इमोशनल टेंशंस थोड़ी बहुत हैं इस महीने में, जो कि रिलेशन और फैमिली से रिलेटेड है, पर संभाल ले जाओगे आप, इतनी ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों के लिए साल 2026 का, नए साल का पहला महीना। और अगर यानी कि साल 2026 का पहला महीना जनवरी, वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए कैसा होने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों, बात करते हैं आपके करियर की, तो जनवरी के स्टार्ट में आपके प्रोफेशनल लाइफ में अथॉरिटी और एटीट्यूड इश्यूज देखने को मिलेंगे। आप अपने कंपनी में, अपने काम में आसपास कई लोगों को देखोगे कि यार पहले भोला भाला गाय की तरह घूमता रहता था, अब कितना एटीट्यूड दिखा रहा है, कितना इश्यूज क्रिएट कर रहा है मेरे काम में, सीधे मुंह जवाब नहीं दे रहा। इवन जो आपसे अपर लेवल पे, अथॉरिटी लेवल पर भी है, प्रोफेशनल लाइफ में आप देखेंगे कि वो भी अब आपसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जो कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। राहु 10वें घर में है, जिस वजह से आप कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, और सुपीरियर एटीट्यूड आपको देंगे तो आप उनको भी एटीट्यूड देने की कोशिश करेंगे। ऐसा दिमाग में खूब ख्याल आएगा आपके, रुक जाना दोस्त, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बार रिप्लाई करना जरूरी नहीं होता। कई बार आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भी सबसे बेहतर रिप्लाई होता है। इस बात पे ध्यान रखेंगे। आप अपने सीनियर्स की बात को ध्यान से सुने, ईगो को बीच में मत आने दें। अपने डिसीजन मेकिंग में ईगो को या सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा बीच में मत आने दीजिएगा। हाँ, अगर पानी सर के ऊपर जा रहा है तो किसी को मत छोड़िएगा, वो भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल वर्क एरिया में बनाना पड़ेगा। अर्ली मंथ में ऑफिस का प्रेशर या अनएक्सपेक्टेड काम आने वाला है, लेकिन जुपिटर का सपोर्ट डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो तुरंत कोई मुश्किल आएगी तो एक दिन दो दिन टल जाएगी, लेकिन फिर भी ये काफी हेक्टिक मंथ आपके लिए जाने वाला है। यहाँ सवाल आपकी क्रेडिबिलिटी और कहीं ना कहीं आपकी इमेज पर आ रहा है, और आपने अभी इतने साल जो काम किया कंपनी के लिए या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कितना बेहतर था, उसका इवैल्यूएशन होने वाला है। 13 जनवरी के बाद जादूगर की तरह आप देखोगे कि आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल बदल रही है, शिफ्ट हो रही है। यहां पर अब आप शुक्र की तरह, शुक्र जो है ये शिफ्ट लेकर आ रहा है आपकी तरह। आपका मन तीव्र ऊर्जा के साथ करेगा कि भैया अब ट्रांसफर लेना है, अब जॉब चेंज करनी है, अब मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी रुकने का मन नहीं कर रहा है। इवन आप कई जगह जाकर अप्लाई भी करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स आपके जो थे स्टक थे उनको कंप्लीट करने की बातें भी शुरू कर देंगे। ये खत्म करने के बाद अब मैं यहां से जा रहा हूं, पर ऐसा कुछ होगा नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी यहां पर डालने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए, अभी इस कंपनी का साथ थोड़ा लंबा हो सकता है। बिजनेस में नए क्लाइंट्स और डील आपको मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिकल नेटवर्किंग पर फोकस कर रहे हैं, लोगों से मिलिए वृषभ राशि वालों, स्पेशली अगर आप बिजनेस ओनर हैं, मिलिए, अपनी नेटवर्क को बढ़ाइए, अपने कनेक्शंस को अच्छा करिए। याद रखिएगा, कनेक्शंस कभी मांगने से नहीं मिलते हैं। आप अगर किसी को कुछ दे सकते हो तो बदले में वो आपको कुछ देगा। ये हमेशा गिव एंड टेक है, लाइफ में भी ऐसा होता है, व्यापार में भी ऐसा होता है। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं वो करने का ऑफर दीजिए, उधर से मदद अपने आप आएगी। कनेक्शन, जो व्यापारी हैं जिनके काम में कनेक्शंस बनाना जरूरी है। यहां पर अगर आपके धन की बात करें तो फाइनेंशियली ये जो महीना है कैश फ्लो में थोड़ा इंबैलेंस क्रिएट करता है। इनकम एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा खर्च हो सकती है। सैटर्न जुपिटर की प्लेसमेंट से फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपके मन में एक दो दिन घबराहट डाल ही देगा। अर्ली जनवरी में यानी कि पहली तारीख से लेकर
8वीं तारीख के बीच में आप देखेंगे कि किसी का कोई सीक्रेट पता चल गया, आपको किसी का कोई राज पता चल गया, या कि कोई सीक्रेट टिप मिल गई, या फिर कोई सीक्रेट हिडन सी बात थी, गॉसिप थी, वो आपके कानों में आई। मजा बहुत आएगा, लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होगा। यहां पर आपको देखना यह भी है कि ये जो महीना है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बिना प्रॉपर एनालिसिस के कहीं पर मोटा पैसा डालने से आपको बचना चाहिए। लेटर हाफ यानी कि 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आप देखेंगे ट्रैवल करने के मौके मिलेंगे, भाग्य का सहारा यहां मिल रहा है, लक आपका पावरफुल हो रहा है, इसलिए काम जो है वो स्मूथ हो जा रहे हैं, दिन भी काफी स्मूथली आपके कट रहे हैं। इसलिए पैसे का डिसीजन जो है वो इस टाइम पीरियड में अगर आप लें तो ज्यादा बेहतर है। जनवरी के पहले 15 दिन में लेने से आपको बचना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप्स की बात करें तो लव लाइफ में शनि और शुक्र की अलाइनमेंट से रिलेशनशिप स्ट्रांग फील होगी। आप इनिशियली रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहेंगे, लेकिन मिड मंथ से फैमिली को बताने का बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक्सेप्टेंस भी आएगा, और करना भी चाहिए, समय अच्छा है। लॉन्ग ट्रिप के प्लान आपके फैमिली के साथ या आपके पार्टनर के साथ बन सकते हैं। एक फ्रेशनेस फील होगी, एक रोमांटिक मूवमेंट कई सारे क्रिएट होंगे। मैरिड लोगों के लिए पहले हाफ थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। आर्गुमेंट्स इन लॉज के साथ हो सकती है, स्पाउस की हेल्थ भी थोड़ा कंसर्न बन सकती है, मगर आप अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ रखेंगे, सीधा रखेंगे, और दूसरों के लिए एम्पैथी फील करते रहेंगे, अदरवाइज डिफरेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए घर परिवार की बात है ना, टग ऑफ वॉर कई परिवारों में चलती रहती है। आप वृषभ राशि के हैं तो एक तो कम्युनिकेशन अपना बिल्कुल क्लियर रखिए। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है ना तो वो कहते हैं ना कि मेरे जूते में उतर कर देखो, मेरी जगह पर आकर देखो, तब जाकर तुम्हें बात पता चलेगी, ऐसा कहते हैं ना। वही चीज वृषभ राशि वालों अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ आपको करनी, ताकि जो एटमॉस्फेयर है वो काफी अच्छा रहे, सपोर्टिव रहे, और डायलॉग होता रहे परिवार वालों के बीच में, म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहे, और इसी एक तरीके से आप काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर जाएंगे। हेल्थ की बात करें तो जो जनवरी का महीना है थोड़ा सा सेंसिटिव है। मंथ की शुरुआत में शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध एक साथ होने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो आप थोड़ा सा लो फील करेंगे। स्टमक इश्यूज हो जाना, इस बार माइग्रेन ज्यादा होना, कफ एंड कोल्ड, माइनर इन्फेक्शन और हिडन हेल्थ कंसर्न आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए अपनी रूटीन में थोड़ा सा न्यूट्रिशन जो फूड होता है उसको ऐड करिए। नींद और हाइड्रेशन दोनों का ध्यान रखिए। 13 से 17 जनवरी में आपको ज्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, और इस टाइम पीरियड में कहीं ट्रैवल करने से भी या लॉन्ग ट्रैवल करने से भी आपको बचना चाहिए। इस महीने आपका ईगो, आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपके डिसीजन को डिरेल कर सकता है, चाहे वो आपकी जॉब में हो, अथॉरिटी हैंडल करने में, आपकी लीडरशिप पोजीशन में हो, घर में हो। बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक मत हो जाइएगा, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, अरे कर लेंगे, हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, एटीट्यूड मत रखिएगा। और किसी को अगर कोई शत्रु है जिससे आपका बैटल हो रहा है उसको कमजोर मत समझिएगा इस महीने। क्या कर सकते हैं वृषभ राशि वालों? शुक्रवार के दिन आप श्री सुक्तम का पाठ करेंगे। छोटी सी एक डेली रेमेडी है, भगवान को, देवी को, ये एक ग्रेटिट्यूड है आपकी तरफ से, ये आप कर सकते हैं। इवन आप ऐसे ही कुछ मैनिफेस्टेशन या जर्नलिंग जिसे कहते हैं, व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ, जस्ट राइट इट डाउन, उसे लिखते जाइए। और इस साल की महीने की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं। शुक्रवार को आप व्रत भी रख सकते हैं, फास्ट भी रख सकते हैं, और इस पूरे महीने 4 शुक्रवार मोटा पड़ेंगे तो आप उन पे फास्ट रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला जनवरी 2026 का ये पूरा महीना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जेमिनी यानी कि तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 का ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है। मिथुन राशि वालों, जनवरी में जो शनि है वो पूरे महीने आपके करियर हाउस में झंडा गाड़कर बैठे हुए हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इस महीने की शुरुआत से ही कंटिन्यूअस हार्डवर्क मैंडेटरी सा लग रहा है। अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसा वाला फील हो रहा है। जो लोग बिना ज्यादा सोचे समझे कुछ भी करते थे, अब वो काम नहीं चलेगा। अब आपको अपनी जॉब में रिजल्ट लाकर देने पड़ेंगे। अभी तक जो जॉब में आपने प्रेशर फील नहीं किया था वो फील करेंगे, और कहेंगे कि अरे बाप रे, अब तो काम करके दिखाना पड़ेगा। जिस चीज के मैं पैसे लिया करता था उतना अच्छे से करता नहीं था, वो करना पड़ेगा। ये वाली फीलिंग आपको आने वाली है। तो वो सभी मिथुन राशि के लोग जो कि काम चोरी करते थे, ये महीना काफी परेशान करेगा। और अगर आप अच्छे से काम करते थे, काम को रिस्पेक्ट करते थे, तो ये महीना काफी ग्रोथ भी देकर जाएगा। तो इस महीने की शुरुआत में शनि यानी कि नो लक, जो कर्म थे उसी के फल आपको मिलने वाले हैं। तो अगर वर्क प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो समझ जाइएगा सैटर्न आपकी परीक्षा ले रहा है, शनि आपकी परीक्षा ले रहा है। आपके सुपीरियर आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। आपको लगेगा कि यार ये मेरी रिजल्ट देने के बावजूद भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये उनका तरीका है ताकि आप कहीं थोड़ा सा होता ना कि कोई अच्छा काम कर दे, उसकी तारीफ कर दो तो फिर उसे नजर लग जाती है और फिर वो काम खराब कर देता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, आपके साथ तो अक्सर होगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि वो नहीं कर रहे हैं तारीफ, पर फिर भी समझ लीजिएगा कि वो बस इसलिए नहीं कह रहे ताकि आपके भावना बढ़ जाए। बिजनेस पार्टनरशिप में इनिशियल टर्बुलेंस आता हुआ नजर आता है। सूर्य की और मंगल की एनर्जी बिजनेस पार्टनरशिप को प्रोफेशनल लाइफ में क्वेश्चन करते हुए आप नजर आते हैं कि ये कैसे हो गया, तुम्हारे रहते हुए कैसे हो गया, ऐसा बार बार नहीं चलेगा, समथिंग लाइक दिस आप कहते हुए नजर आते हैं। बिजनेस प्रोफेशनल हाउस अलाइन हो रहे हैं। रेट्रोग्रेड जुपिटर यहां पर आपको काफी इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिस वजह से कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब उनको क्लियर करने का वक्त आ गया है। ये आपके स्पाउस के साथ भी, पार्टनर के साथ भी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है। यहां पर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। काफी अप्स एंड डाउन्स या काफी चीजें मन में भरी हुई हैं जो कि कहने का वक्त आ चुका है। 13 से 17 जनवरी का ये जो टाइम पीरियड है, यहां पर आप एक तो अपनी जगह बदलते हुए कई लोग दिखते हैं। कुछ लोग अपने बिजनेस का जो एक बहुत पुराना दर्द है उसको
उसके ऊपर बैठकर डिस्कस करते हुए उसे जीवन से निकालते हुए दिखते हैं। आंखें और कान बहुत खुले रखिएगा इस टाइम पीरियड में। किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास करना, भरोसा करना आपके लिए घातक हो सकता है। पैसों की अगर बात करें तो महीने की शुरुआती फेज में इनकम स्टेबल रहेगी, हार्डवर्क से पैसे आते रहेंगे, रूटीन एक्सपेंसेस होने के बावजूद मनी बफर बना रहेगा। लेकिन मिड ऑफ द मंथ में जब प्लैनेट्स 8th हाउस में शिफ्ट होंगे तब एक नई इन्वेस्टमेंट में नया रिस्क आपके साथ आएगा। रिस्क का फैक्टर बहुत हाई है वहां पे इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड में। तो जेमिनी वालों, आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि अभी पैसा किसी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जहां पे आपको हल्का सा भी डाउट है, बचना चाहिए। तो बिफोर ऐसा कुछ करने से पहले अपना लॉजिक, अपना दिमाग जरूर लगाइएगा। यहां पर आपको फाइनेंशियल हेल्प की अगर जरूरत है तो फैमिली में कोई या इन लॉज में से कोई सामने आ सकता है और वो कह सकता है हमने बचा के रखे पैसे, लग पता था कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे। इस तरह से आपकी फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाएगी। लंबी दूरी की यात्राएं और उन यात्राओं से आपको कुछ आइडिया मिले, कुछ नई चीज सीखने को मिले, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। सडन गेन्स का सिनारियो यहां पर काफी बना रहेगा और इंपल्सिव डिसीजन से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। यहां पर आपकी रिलेशनशिप की अगर बात करें तो प्यार के मामले में जनवरी एक सरप्राइजिंगली काफी सपोर्टिव मंथ होने वाला है। शुक्र और जुपिटर का अलाइनमेंट लव के सेक्टर में काफी अपलिफ्ट कर रहा है लोगों को, जिससे आप अपने पार्टनर को कन्विंस कर पा रहे हैं, प्रपोज कर पा रहे हैं और लव मैरिज के लिए अपने घर वालों को भी आप कन्विंस कर पा रहे हैं। मिड ऑफ द मंथ में आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में या तो आपको गिफ्ट मिलेंगे, आप गिफ्ट दोगे और एक कोई अच्छा सा रोमांटिक सा सिनारियो एक दूसरे के लिए क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। यहां पर आपको अपनी प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, सो आई थिंक आप गलत प्रूफ हो जाएंगे जनवरी के इसी महीने में। इसलिए बी वेरी केयरफुल, आप कहां जा रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, टेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं। एक स्क्रूटनी, एक कहीं सीसीटीवी कैमरा आपके ऊपर लगा है, इसलिए अपने बातचीत की शैली में और जो भी आप कुछ भी बोल देते हैं उसमें थोड़ा सा आपको सुधार लाना पड़ेगा। हेल्थ का अपना ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पे रिलेशनशिप्स आपके बेहतर ही हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। हेल्थ थोड़ी बहुत ही गड़बड़, बाकी सब ठीक है, इसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, रिलैक्स हो सकते हैं आप। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जनवरी के महीने में आपको किसी ऑस्पिशियस इवेंट में बुलाया जा सकता है और आपके भाई बहन अगर हैं, आपके सिबलिंग अगर आपके साथ रहते हैं, आपके साथ काम करते हैं या एक घर में आप रहते हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ गुड न्यूज इस महीने में आपको सुनने को मिलेगी, जिस वजह से घर में मिठाइयां मंगाई जा सकती हैं। तो ये है कैसा जाएगा मिथुन राशि के सभी जातकों का आने वाला जनवरी का ये पूरा महीना। मिथुन राशि वालों, एक उपाय जो कि आपको इस महीने जरूर करना चाहिए, कोशिश ये करनी है कि अगर आपका विवाह हो गया है तो आपका जो स्पाउस है वो जो बहुत टाइम से कोई एक डिजायर था या कुछ डिमांड कर रहा था उसको जरूर पूरा कर दीजिए, या फिर वो कहीं घूमना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे, आप उनको वहां ले जाइए। इस महीने में अगर हो सके तो आपको शक्तिपीठ, किसी माता के शक्तिपीठ पर ट्रैवल करने जाना चाहिए, या फिर आपके घर के आसपास कोई माता का प्रसिद्ध मंदिर है उसमें आपको जाना चाहिए। वो काली माता हो, दुर्गा माता हो, कोई भी माता हो, माता जी होनी चाहिए। वैसे माँ दुर्गा के उसमें जाएं तो आप ज्यादा बेहतर आपके लिए है। और वहां बैठकर या फिर आप एक नियम बना सकते हैं, रविवार मैं इस मंदिर जरूर आता हूं, और वहां पर आपको आसपास के जो लोग हैं उनको भोजन कराने जैसा कोई अच्छा शुभ कार्य करना चाहिए। और इसी के साथ मिथुन राशि का यह राशिफल खत्म होता है। अब जनवरी आ चुका है, नया साल बिल्कुल शुरू होने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं चौथे नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है साल 2026 का पहला महीना, जनवरी 2026 का महीना। कर्क राशि वालों, आपका जनवरी 2026 का ये जो महीना है ये एक रियल टेस्ट है, जहां पर एफर्ट्स और सेल्फ अवेयरनेस दोनों ही एक साथ चलने वाले हैं। इस महीने आपको सिर्फ काम नहीं करना है बल्कि स्मार्ट काम करना है, स्मार्ट वर्किंग करनी है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सेल्फ केयर भी सीखना पड़ेगा। ये महीना बॉस नहीं, आपको बताना चाहता है कि जीवन में कितनी सारी नई चीजें हैं जिसको आप अभी देखना भूल चुके हैं। आपको जीवन के नए नए रंगों के एहसास कराने आ रहा है, विद सम डिफिकल्टी ऑल्सो, विद सम अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। तो एक मिक्स महीना आपका जाने वाला है। करियर को अगर पॉइंट ऑफ व्यू बनाए अपना, तो जनवरी में करियर में मिक्स रिजल्ट आपको मिलेंगे। हार्डवर्क खूब करना पड़ रहा है, उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, जिससे तारीफ भी मिल रही है। इनिशियल फेज में जो आपके मंगल हैं शुक्र के साथ आपके छठे भाव में रहने वाले हैं और शनि आपके 9th भाव को सपोर्ट करेंगे। ऐसे में जॉब में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करता है व्यक्ति और डिसिप्लिन के साथ एक अलग नाम क्रिएट कर रहा होता है अपना, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उसको अपनी काफी रातें जलानी पड़ती है, काफी खाने का काफी मील भी जो है वो स्किप करने पड़ते हैं। अर्ली मंथ में कुछ अपोनेंट्स या कलीग से फ्रिक्शन आ सकता है, इसलिए पेशेंस और विजिलेंस दोनों ही जरूरी है। मिड ऑफ द मंथ यानी कि 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में आप ये पाएंगे कि प्लैनेट 7th हाउस में शिफ्ट होंगे, जिससे प्रमोशन के चांसेस स्ट्रांग हो जाएंगे और वर्क चैलेंजेस कम होंगे और आप अपने फील्ड में एक स्ट्रांग विजिबिलिटी जनरेट कर पाएंगे। बिजनेस करने वाले लोगों को बिगिनिंग में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन मिड मंथ में आप ये पाएंगे कि व्यापारियों के कई सारे नए दरवाजे खुल रहे हैं। स्पेशली जो लोग विदेश में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे या फॉरेन कनेक्शन की तलाश कर रहे थे या फिर
इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम है, इन सबको काफी फायदा होने वाला है। अब अगर आपके फाइनेंस की बात करें तो इस महीने आप पाएंगे कि ये महीना ना थोड़ा सा अनस्टेबल ज्यादा है, यानी कि एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ गए, प्रेशर हाई हो गया, राहु 8th हाउस में आ गया है ना, इस वजह से ये चीजें होती हैं। कई सारी चीजों की हिडन कॉस्ट आप नहीं समझ पाएंगे और पैसा शुरुआत में लग रहा था 100 रुपए, बिल बनते बनते 600 हो गया। इस तरह से कई सारी हिडन कॉस्ट, अनएक्सपेक्टेड स्पेंडिंग्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, जिस वजह से अननेसेसरी एक्सपेंसेस आपके इस महीने हो रहे हैं। इवन आपकी फैमिली में कई सारी ऑब्लिगेशंस हैं या फिर उनके वेलफेयर के लिए भी आपको धन ज्यादा देना पड़ सकता है। शनि के 9th हाउस प्लेसमेंट से आपकी इनकम मेंटेन रहेगी और लेटर हाफ में जब प्लैनेट 7th हाउस में आएंगे, एक्सपेंसेस में सिग्निफिकेंट एक ड्रॉप भी देखने को मिलेगा। लेटर यानी कि 20 तारीख के आसपास जब ये होगा तो आगे के लास्ट के जो 10 दिन है वो आपके लिए ठीक रहेंगे, वहां पे फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई नजर आती है। ये महीना आपके लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। एसआईपी जो चल रही थी चलने दीजिए, लेकिन अननेसेसरी बिग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम उतना अच्छा नहीं है, ना ही कार खरीदने के लिए टाइम उतना बेहतर दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा सा प्लान इसको या तो लेटर पार्ट ऑफ जनवरी में कर लें आप तो बेहतर है, नहीं तो शुरुआती 20 दिनों में तो नहीं करना चाहिए। लव और पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो जनवरी मिक्स एनर्जी देगा। रिलेशनशिप में लव तो होगा पर अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे, क्योंकि 5th लॉर्ड मार्स पर मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस यहाँ पे नजर आते हैं। आपके फ्रेंड, आपके जो स्पेशल फ्रेंड है, उनको आप देखेंगे कि वो गलत डिसीजन ले रहे हैं और उस पर भी उनको कोई मलाल नहीं हो रहा है। वो अब आपके इमोशंस को उतना बेहतर नहीं समझ रहे, इवन आपको ज्यादा कंफ्यूज कर जा रहे हैं। आप भी अपने आप में कई सारे सवाल करेंगे कि ये रिलेशनशिप में मैंने सही किया, गलत किया, क्या हुआ, क्या मेरी ही गलती थी, क्या उसकी गलती, ऐसे खूब दुनिया भर के सवाल आपके मन में रिलेशनशिप को लेकर चल सकते हैं। आप कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और आप साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, लविंग मोमेंट्स क्रिएट करें और ऐसा करने में आप कामयाब भी रहेंगे। मैरिड लाइफ जिनकी शुरू हो चुकी है, मैरिड लाइफ के जो कपल हैं, कर्क राशि के हैं आप, तो यहाँ पे जो इनिशियल पार्ट है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग नजर आता है। स्पाउस की हेल्थ जो है, उनकी हेल्थ में थोड़ा सा फ्रिक्शन नजर आता है। इवन जो उनके ओपिनियन है वो भी काफी लाउड हो रहे हैं और अब वो अपनी बात को बहुत लाउडली कह रहे हैं या कह रही है। और मिड ऑफ द मंथ में आप देखेंगे कि अगर आपने कम्युनिकेशन से अच्छा नहीं किया, गिफ्ट विफ्ट देकर अपने पार्टनर को पैम्पर नहीं किया, तो काफी ज्यादा कियोस हो सकता है। इवन इसी वजह से आप ये सोचेंगे कि यार चलो हमारी बॉन्डिंग या हमें थोड़ा समय मिले, लेट्स गो टू अ ट्रिप, तो कुछ घूमने के लिए, ट्रिप करने के लिए आप आसपास के एरिया में जा सकते हैं। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो जनवरी का जो महीना है वो वीक एनर्जी दे रहा है, क्योंकि मल्टीपल प्लेनेट आपकी बीमारी के घर में ही घूम रहे हैं या डांस कर रहे हैं। तो स्टमक, इंडाइजेशन, लोअर पार्ट ऑफ बेली में कोई प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन, ओकेजनल एक होना, यानी कि इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द चलता ही रहता है। इस पीरियड में डेली रूटीन, डिसिप्लिन, हाइड्रेशन और प्रॉपर डाइट पर स्ट्रॉन्ग फोकस जरूरी है। लेटर हाफ में प्लेनेट 7th हाउस में शिफ्ट होंगे, हेल्थ इश्यूज में रिडक्शन आ जाएगा, यानी कि 20 तारीख के बाद ठीक भी हो जाएंगी चीजें। राहु 8वें घर में होने की वजह से केतु दूसरे घर में आते हैं, जिस वजह से आप पाएंगे कि आपको यहाँ पर धन से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो खर्चे हैं उसमें बहुत ज्यादा कंजूसी आप नहीं कर पा रहे हैं, वो पैसे आप जा ही रहे हैं। अब आप ऐसा नहीं हो रहा है कि यार मैं कपड़े ना थोड़े सस्ती ब्रांड के, फिर मन कर रहा है नहीं लेने ना अच्छी लो यार, छोटी सी जिंदगी क्या सोचना, ऐसे करके आपका जो केतु है वो पैसे रुकने नहीं दे रहा है। इसलिए कोशिश करिए महीने की शुरुआत में ही पैसा अपना किसी और को दे दीजिए जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, जो आपको समय आने पे लौटा दे। फैमिली लाइफ में अर्ली मंथ में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पेरेंट हेल्थ कंसर्न और फैमिली आर्गुमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मूवमेंट्स में आपको विजडम और काम कम्युनिकेशन से हैंडल करना चाहिए। मिड मंथ से प्लैनेटरी शिफ्ट से फैमिली जो हार्मनी है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। पेरेंट्स की हेल्थ भी काफी पॉजिटिव नजर आती है। घर में हैप्पीनेस वापस आएगी और नई फैमिली प्लान या फिर किसी नए सदस्य का घर में आगमन का आप इंतजाम भी कर सकते हैं। एक स्पेशल वार्निंग है आप सभी के लिए जो कर्क राशि के हैं, इस महीने में ना सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग आपको हर जगह तकलीफ दे रहे हैं। जितनी समस्या है नहीं जितनी आप सोच रहे हैं, आपसे नीचे अभी भी बहुत सारे लोग हैं, आप बहुतों से बहुत बेहतर कर रहे हैं। पर होता है क्या है ना कि हम अपने आसपास के लोगों से ही अपने आप को कंपेयर करके दुख देते हैं, या फिर एक वर्चुअल दुनिया को देखते हैं और अपने आप को दुख देते हैं। ऐसा नहीं करना, ये आपको इस महीने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इससे बचना है। जब भी ओवर थिंकिंग हो कुछ लिखना शुरू करिए, जब भी सेल्फ डाउट हो तो किन किन चीजों में आप अच्छे हैं उनको लिखना शुरू करिए। ये एक इसकी प्रैक्टिकल रेमेडी हो सकती है। लेकिन ज्योतिष की रेमेडी अगर सुनना चाहते हैं तो इस बार आपको सुंदरकांड का या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। ट्यूसडे को आप ये काम कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाकर आप ये कार्य कर सकते हैं, नहीं तो किसी पीपल ट्री या बरगद के पेड़ के आसपास भी आप ये पाठ कर सकते हैं या ये कार्य कर सकते हैं। घर में अगर नहीं आता, कुछ भी सुविधा नहीं है, तो यूट्यूब पे लगाकर इसको ध्यान से हाथ जोड़कर इसको सुन भी लीजिएगा। तो ये था कर्क राशि के लिए कैसे जाएगा 2026 के जनवरी का पहला महीना। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 का ये महीना कैसा है, साल की शुरुआत कैसी है। सिंह राशि वालों, एक इंपॉर्टेंट महीना बनने वाला है, यानी कि साल की शुरुआत बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है, जहां पर आपको पहले 15 दिनों में फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर में डायरेक्शन बदलना, जो अपने अभी तक विचार रखे थे कि हाँ करियर में मैं इस तरफ जा रहा हूं,
अब लगेगा कि क्या यार इसको और बेहतर किया जा सकता है, या फिर इस तरफ जाना सही था, या इस तरह के कई सारे सवाल उठेंगे और उनके जवाब भी मिलेंगे 15 दिन के अंदर। फाइनेंशियल ग्रोथ को जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसी जाएगी आपकी, लेकिन फिर भी आपको कई सारी चीजें और अपॉर्चुनिटी की तरह या फिर कई इनकम बढ़ाने की तरह, इनकम सोर्स क्रिएट करने की तरह, या फिर आपका जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको कई सारे आइडियाज आएंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखने का है। यहां पर कहां पर कौन सी स्किल सीख कर अपना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, या फिर कुछ सीख कर मैं और ज्यादा बेहतर कमा पाऊंगा, इस पर आपका ज्यादा ध्यान जाने वाला है। जो सेकंड हाफ है 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी में, इसमें आपके खर्चे बढ़ेंगे और आपका जो बजट है वो थोड़ा सा डामाडोल होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। खर्चे कहीं से भी आपके परिवार की तरफ से ऐसा नहीं है कि वो करने थे तो किए, ये एकदम से अननेसेसरी और एकदम से आने वाले खर्चे, अननेसेसरी कहना शायद ठीक नहीं होगा, जरूरत लगेगी, वैसे ठीक भी रहेगा, अननेसेसरी कहना ही ठीक रहेगा कि अननेसेसरी इंपल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन है ये, जो कि आपको 15 दिनों में एक्सपीरियंस होंगे, जिस वजह से बजट बिगड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट मूव करना आपके लिए जरूरी है। स्पेशली इन्वेस्टमेंट अगर कुछ बड़ी कर रहे हैं कहीं प्रॉपर्टी वगैरह में, या फिर कुछ और जगह बिजनेस में मशीनरी वगैरह खर्च करने लेने में अपने बिजनेस के लिए, या कोई प्लांट फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सोचिए कि जितना खर्च होना था उतना ही हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ये महीना इनिशियली थोड़ा कमजोर है, यानी कि बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं फील हो रही है, थोड़ा स्ट्रेस से ही आप 2025 से 2026 में ट्रांजिट कर रहे हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन और डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स यहां पे दिखाई देती हैं, इसलिए बैलेंस डाइट, हाइड्रेशन और रेगुलर हेल्थ रूटीन को प्रायोरिटी देना जरूरी हो जाएगा। फिजिकल प्रॉब्लम और पेट में इंफेक्शन जैसी चीजें भी यहां पर हो सकती हैं, इग्नोर मत करिएगा। प्यार और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अप्स एंड डाउन्स इस साल लगे हुए थे, अगले साल भी यही शुरुआत जाएगी कहीं ना कहीं। रिलेशनशिप में अब उतना इमोशनल इन्वॉल्व आप अपने आप को नहीं पाएंगे, रोमांस में उतना इन्वॉल्व नहीं पाएंगे। आकांक्षा और आपकी जो होप है वो ये है कि आपका जो पार्टनर है वो ज़्यादा रोमांटिक हो, ज़्यादा रिस्पेक्ट दे और वो सारी टेंशन ले, और आप यहाँ पर एक थोड़े नखरीला बच्चा नहीं होता वैसा थोड़ा एक्ट करने का आपका मन है। आप समझ भी रहे हैं इन बातों को, सुधारना भी चाहते हैं, पर पता नहीं सुधर नहीं रही है, दोनों साइड से ही गड़बड़ हो रही है। तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा ऐसे बहुत नॉट सो गुड टाइम नहीं है आपके लिए। कम्युनिकेशन पे बड़ा पेशेंस रखिएगा और एक हैबिट डेवलप करिए, इस महीने आप ना धीरे धीरे बात करेंगे। और जैसे कि एक टीचर, फिलोसोफर, गुरु टाइप के लोग नहीं होते हैं जो धीरे धीरे बात करते हैं, समझा रहे होते हैं किसी को कि देखो ऐसा होता है ना, ऐसे इस तरह से प्यार से धीरे धीरे बात करें, चाहे आपका पार्टनर हो, फैमिली हो, या फिर आपके करियर में कोई हो। ये आपके जो इस महीने अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने वाले हैं उनको नहीं होने देगा। मिड ऑफ द मंथ यानी 12 से 18 जनवरी के बीच में आप पाएंगे कि कई सारे प्लैनेट्स आपके हॉरोस्कोप में चेंज हो रहे हैं, जो कि आपके लाइफ में काफी हार्मनी क्रिएट करेंगे। तो आप 12 से 18 की 6-7 दिन काफी ईजी आपके लिए जा सकते हैं। अपोनेंट्स आपको चैलेंज करें और आपको ऐसा फील हो कि आपकी जो पोजीशन है उसको अब स्ट्रांग नहीं मान रहे हैं, उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं पीठ पीछे मेरी टांग खींच रहे हैं, ऐसा भी आपको अपने वर्क एरिया पे फील हो सकता है। डिसिप्लिन से अपना काम करते रहिएगा, अपने काम पर फोकस रखिएगा। और रही बात आपकी जॉब की या फिर आपके वर्क प्लेस की, तो यहां पर आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए सवाल। अगर जवाब आ रहा हाँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूं तो ठीक है, चलते रहिए। लेकिन अगर जवाब आ रहा और बेहतर कर सकता था, काम को अपना काम समझिए, किसी और के लिए मैं करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं ऐसा मत समझिए। हर एक चीज में ये सोचिए कि यहां से मैंने क्या सीखा, यहां से मैं, आपकी ढैया चल रही है, आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। इस साल ने 2025 ने सिखाया आपको, 2026 भी सिखाएगा आपको। प्लीज लर्न करिए। अगर आप स्केपिज्म के मूड में रहे कि ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसको छोड़कर भाग जाओ, वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ पेरेंट्स ने कुछ कहा तो उधर छोड़कर भाग जाओ, पार्टनर ने कुछ कहा उसको भी नहीं केटर करना है। कुछ लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, कुछ लड़ाइयां खत्म भी करनी पड़ती हैं, कुछ चैप्टर क्लोज होते हैं तभी तो नया चैप्टर खुलता है। तो यहां पर जनवरी में आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर किसी चीज से एस्केप कर रहे हो, आप भाग रहे हो, तो अपने आप से पूछना कब तक भागना है यहां से, कब तक भाग पाओगे आप यहां से। जो काम आज नहीं किया, कल नहीं किया, परसों वो काम करना ही पड़ेगा, और फिर 2-4 दिन का काम एक साथ करना पड़ेगा। इस भाव को भी समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ सिंह राशि वाले इसी भाव के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। अपने शब्दों और एक्शंस पर बहुत ध्यान रखिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जनवरी 2026 सिंह राशि वालों के लिए ग्रोथ तो लेकर आ रहा है, लेकिन साथ साथ कई सारी वार्निंग्स भी लेकर आ रहा है। फाइनेंस पे आखिरी के जो 15 दिन है उनमें ज्यादा ध्यान रखना है। करियर को अपना, काम को अपना मानकर काम करना है, अपने काम में स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करनी है। दूसरे लोग आएंगे, कई सारी बातें करेंगे, सपोर्ट भी नहीं देंगे, लेकिन आपको अकेले दम पे आगे बढ़ने का इस महीने प्रयास करना है। हेल्थ पे थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है, काम रहिए, ज्यादा कुछ ऐसे चिंता वाली बात नहीं है। अपना कम्युनिकेशन इस साल कह रहा हूं, इस वैसे साल भर में रखे तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस महीने जरूर रखिएगा। एक उपाय है जो कि सिंह राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए। आप कोशिश करेंगे इस महीने में कम से कम, जब अमावस्या आ रही है ना 18 जनवरी को कुछ डोनेट करेंगे आप। अपने घर में ही खाना जो बना था उसको बाहर मंदिर में कहीं पर जाकर आप डोनेट करेंगे, किसी को खिलाएंगे जो जरूरतमंद है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के
सभी जातकों का जनवरी 2026 का ये पूरा महीना। बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए जनवरी का ये महीना कैसा है। कन्या राशि वालों के लिए काफी फेवरेबल महीना दिखाई दे रहा है, जहां आप अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, जो अपोनेंट्स हैं, जो आपको चाहते नहीं है, उनको ओवर पावर कर दे रहे हैं। आप अपने वर्क क्षेत्र में, वर्क क्षेत्र कह रहा हूं, आप अपने कार्य क्षेत्र में या वर्क एरिया में करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप को एक स्ट्रांग प्रोग्रेस होते हुए अपनी आंखों के सामने देखने वाले हैं। सीनियर्स के फेवरेट बनना, मैनेजर्स के आपको लाइक करना, बॉसेस का आपसे ज्यादा बातें करना, ये आप जनवरी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पे जुपिटर आपके 10th हाउस में रेट्रोग्रेड रहेंगे, सैटर्न आपके 7th हाउस में सॉलिड पोजीशन बनाकर रखे हैं। तो यहां पे जो बिजनेस ओनर हैं उनके लिए एक सक्सेस, एक सफल होने का जो पायदान है, उसकी जो भूमिका है वो लिखी जा रही है। यानी कि ये पहला चैप्टर है। देखो, कन्या लगन वाले लोगों ने, कन्या राशि वाले लोगों ने साल 2025 में काफी अप्स एंड डाउन्स अपने बिजनेस में जरूर देखे होंगे और बिजनेस की कई नई चीजें सीखी होंगी और एक तरह से ट्रांसफॉर्म हुए होंगे। और अब साल 2026 में आपकी जो ग्रोथ है उसका सफर शुरू हो रहा है, तो उसका पहला चैप्टर जनवरी में लिखा जाएगा। तो आप पाएंगे आपके हाथ में नए टास्क है, नई जगह पे बैठना हो रहा है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है जिसका प्रेशर भी है, नई प्लानिंग बनानी पड़ रही, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। देखिए, जब भी इंसान के जीवन में काम है और काम का जंजाल है, ये अच्छी बात है। बेरोजगार होने से तो बहुत अच्छी बात है। तो कभी भी अपने आप को कोसना मत कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों है। आप अपने आप को हमेशा कहिए कि अच्छी बात है, मेरे पास काम है और मेरे बिना लोगों के काम होते नहीं है। स्पेशली अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप ये फील करेंगे कि अपनी ही कंपनी में, अपने ही बिजनेस में इंप्लॉय से ज्यादा काम आपको करना पड़ रहा है, लेकिन उसको कोई देखेगा नहीं, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। पर याद रखिए, वो सब देख रहा है, वो आपके बिजनेस प्लान और आप कितने हर्डल से गुजर रहे हैं, उन सारी चीजों को आपको समझता है, देख रहा है और उसका रिजल्ट भी देना अब शुरू करेगा। यहां पर आप कई नई डायरेक्शन में, नई पार्टनरशिप को अगर लुकआउट कर रहे थे या फिर फंडिंग का वेट कर रहे थे, तो उसके भी कई सारे आयास आप लगा सकते हो और आपको वो मिलेगा भी। इस महीने नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, उसकी कोई एक बात होगी, उससे कोई एक आपको होप मिल जाएगी कि हाँ, आने वाले 6 महीनों में ये काम हो जाएगा या ये पार्टनरशिप हो जाएगी। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल ही रहेगी क्योंकि एक्सपेंसेस के बावजूद इनकम इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ प्लेस का आपका योग बन रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक्सपीरियंस एडवाइस के साथ आप सोच समझ कर लेना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। शेयर मार्केट में अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग आपको सफलता देगी। बस आपको इंपल्सिव और रैश डिसीजन नहीं लेने हैं। कभी भी आपका कोई फैसला लेने का मन करे ना कन्या राशि, जनवरी में स्पेशली, आप रुक जाना, उसको 2 बार सोचना, 3 बार सोचना और किसी भी आसपास के व्यक्ति से एक ओपिनियन ले लेना। देखना वो एकदम से कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन दे देगा और तो आपको सोचने का एक नया विजन और एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। इसलिए एकदम रैश या एकदम इंपल्स में आके फैसले नहीं लेने, स्पेशली अगर वो पैसों से जुड़े हैं। हेल्थ के मामले अगर देखा जाए तो इनिशियल हाफ में मरकुरी, सन, मार्स, वीनस की प्लेसमेंट के कारण चेस्ट कंजेशन, बर्निंग सेंसेशन, स्किन इश्यूज, एलर्जीज हो सकते हैं और लेटर हाफ में भी फिजिकल प्रॉब्लम थोड़ी इंक्रीज हो सकती है। इसलिए डाइट और न्यू जो हैबिट रूटीन है आपका मन तो कर ही रहा है ना, कुछ जिम ज्वाइन करने का, कुछ स्पोर्ट्स का करने का, कुछ हेल्थ पे अपने ध्यान देने का, इस साल बहुत मन कर रहा है आपका, आप करोगे भी, लेकिन वो जून जुलाई के आसपास स्टार्ट होगी वो बातें। लेकिन अभी से डाइट पे काम कर सकते हैं। तो डाइट पे जो रूटीन आप बनाना चाहते थे, डॉक्टर की एडवाइस लेकर, न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस लेकर आप वो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ही समझ है तो आप खुद भी ये कर सकते हैं। यहाँ पर लव लाइफ अगर देखा जाए तो शनि यहाँ पर आपको ना रोमांस करने नहीं दे रहे, प्यार करने नहीं दे रहे। डीपर कनेक्शन आप बनाना चाहते हो अपनी लाइफ का, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन शायद कर्म में, काम में, घर में इतने व्यस्त हैं, बिजी हैं कि जितना समय आपको देना चाहिए था आप उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। आपको अब डर भी है कि क्या अब दूंगा तो कहीं किसी को अजीब नहीं लगेगा, ऑकवर्ड तो नहीं हो जाएंगे सिचुएशन। लेकिन ट्रस्ट में पहले शुरुआत करिए, कम्युनिकेशन अगर बेहतर और कर सकें और ज्यादा बातें कर सके और ज्यादा हंसी मजाक आप अपने स्पाउस के साथ कर सके, पार्टनर के साथ कर सके तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे क्या होगा कि छोटी छोटी जो आपके रिलेशनशिप में वीकनेसेस हैं या कॉन्फ्लिक्ट हैं वो भी सॉल्व आउट होते हुए नजर आते हैं। कई सारे कन्या राशि वाले जातक ये एक्सपीरियंस करेंगे कि उनको अपने क्षेत्र की तो नॉलेज हो गई है, जो कागजी नॉलेज है, किताबी नॉलेज है, ज्ञान है, वो तो बहुत हो गया है, लेकिन जो प्रैक्टिकल दुनिया में जो चीजें काम करती हैं, प्रैक्टिकलिटी जो वो ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। यस, तो देखिए कई बार ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक है जिसको ज्ञान है, जो उसको ऊपरी लेवल का, समाज का, दुनिया का बहुत ज्यादा नॉलेज है, और एक वो लोग जिसको प्रैक्टिकल दुनिया का नॉलेज है। हमेशा ये लोग जीत जाते हैं क्योंकि एक्चुअल में आपको काम जो भी करना है, चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, आप इस दुनिया में रहकर इस दुनिया के लोगों के आसपास ही तो करना है। तो ये वाला ज्ञान जब आपके पास ज्यादा होता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। और ये कन्या राशि वालों की हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग डोमेन रही है, हमेशा से एक उनके लिए पॉजिटिव बात ही रही है। तो यहाँ पर ग्रेजुअली ये स्किल भी आपकी बढ़ रही है। अपने से उम्र में बड़े लोगों का साथ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है, वो आपको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, चाहे वो सिबलिंग हो, ऑफिस में कोई हो या आपके कुछ इन्वेस्टर हो, उनका साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। पुराने डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहे हैं और
काफी पीस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आप देखना कन्या राशि वाले बात, ये जातकों मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, जब ये साल खत्म होगा ना तो कई सारी चीजें आपके फेवर में होंगी, कई कुछ नहीं भी होंगी, लेकिन आप हैप्पी होंगे इस साल के एंड में। जब ये साल खत्म हो रहा होगा तो आप कहेंगे जो भी था अच्छा साल था यार, काफ़ी कुछ किया, काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ कमाया, काफ़ी नए अनुभव हुए, काफ़ी ट्रैवल हुआ। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और यहीं से एक बात और जुड़ती है कि इस टाइम पीरियड में जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपना फोकस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आपके काम में, आपकी पढ़ाई में आता हुआ दिख रहा है। आपके जो डिलुलू का जो वर्जन है, आपने इतनी कहानियाँ अपने दिमाग में सोच ली हैं, प्रैक्टिकल में वो सब कुछ है नहीं, पर उम्मीद है कि हाँ कभी तो होगा। ठीक है, अच्छा होता है कभी कभी डिलुलू में रहना, लेकिन डिलुलू में रह रहकर काम छोड़ देना ये अच्छा नहीं होता, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कन्या राशि के सभी जातकों का जनवरी साल 2026 का ये पहला महीना। आप सभी के लिए एक रेमेडी है, एक उपाय है, आप जरूर करिएगा। कोशिश करेंगे कि भगवान शिव के अगर कोई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पे आप इस महीने विजिट कर पाए तो बड़ा अच्छा, जैसे पशुपतिनाथ है, महाकाल है और आपके केदारनाथ है, अगर विजिट कर पाए तो बहुत अच्छा। नहीं तो घर के आसपास कोई भगवान शिव का मंदिर, वहां जाके जल अभिषेक सोमवार के दिन हम जरूर करेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों तुला राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं। कैसा जाएगा तुला राशि के लिए जनवरी 2026 का ये पूरा महीना। तुला राशि वालों, मॉडरेटली मैं कहूंगा तो ये फ्रूटफुल मंथ ही है आपके लिए, जहां हर चीज में संतुलन और स्टडी प्रोग्रेस का थीम देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल साइड पर कंडीशंस मॉडरेट रहेंगी, जहां पर आपको चांसेस ऑफ गेटिंग मनी, एक्स्ट्रा मनी कमाने के भी मिलेंगे और एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने पर आपको कंट्रोल लगाना पड़ेगा या कंट्रोल करने के भी चांसेस आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल चैलेंजेस ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं आपको, यानी कि महीना पैसों के लिए अगर देखा जाए तो ठीक है, अच्छा है। अब आपकी चाहे जॉब हो या फिर आपका बिजनेस हो, ये महीना ठीक नजर आता है। जॉब के मामले में आप डिजायर ट्रांसफर या फिर स्टेबिलिटी पा सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ सर्च कर रहे थे तो यहाँ पर आपको अच्छी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट मिलना और ग्रोथ का मौका मिलना खुद की कंपनी में। स्पेशली अगर बिजनेस कर रहे हैं आप तो भी एक तो बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो बिजनेस आपका स्लो हुआ है उसको तेज करने में, उसको फास्ट करने में, और आपको कई नए तरीके, नए हथकंडे भी अपनाने पड़ेंगे। और अगर आप ये करने के लिए रेडी हो तो सक्सेस कहीं दूर नहीं है। फैमिली मैटर्स में प्रॉब्लम रिड्यूस होंगी, पर पॉलिसी और प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट अगर आपके घर में चल रहे थे तो उसमें अभी भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर कोई चल रहा था प्रॉपर्टी का लफड़ा आपके घर में तो इतनी जल्दी वो अभी सॉल्व नहीं होगा शायद, और नहीं था तो इस महीने वो बातें ऐसे कुछ उठ सकती हैं घर में कि ये जमीन उधर कर देते हैं, ये इनको दे देते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं। लेटर पार्ट ऑफ द मंथ यानी कि 15 जनवरी से 31 जनवरी का जो टाइम पीरियड है, स्पाउस के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने की अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। हेल्थ यहाँ पर जनरली आपकी जो लेफ्ट शोल्डर है और जो लेफ्ट आई है इसमें थोड़ा सा डिस्कंफर्ट आपको हो सकता है। इवन आपका जो लेफ्ट पार्ट का जबड़ा भी है इसमें भी आपको दांतों का दर्द या किसी तरह का पेन स्टार्ट हो सकता है। इस महीने 15 से 31 जनवरी ट्रैवलिंग में थोड़ा सावधान रहिएगा। बहुत ज्यादा ऐसे रिस्की या फिर एडवेंचरस स्पोर्ट्स में आपको नहीं जाना चाहिए। होता नहीं बंजी जंपिंग होता है और उड़ते हैं लोग पहाड़ों में, 15 से 31 जनवरी तक तुला राशि वालों बच के रहिए। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो ये महीना काफी सपोर्टिव है। अगर डिसिप्लिन आपने बनाया रखा तो करियर में कलीग्स का भी सपोर्ट आपको काफी मिलेगा। थोड़ा बहुत चैलेंज है, इतना होता है, मैं वही मानकर इसको इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है स्टूडेंट्स के लिए, पर इतना होता है। स्टूडेंट लाइफ में अप एंड डाउन डेली ही चल रहे होते हैं। स्टूडेंट लाइफ होती ही ऐसी है जहां पर कुछ भी कभी भी स्थायी नहीं लग रहा होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके जॉब की पोजीशन की तो यहाँ पर अगर चेंज करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर आप इसी कंपनी में रहकर काम करना चाहते थे तो यहाँ पर भी आपको अच्छा ऑफर या अच्छे प्रोजेक्ट या फिर अच्छा इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। फाइनेंस में सैटर्न की इन्फ्लुएंस से एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे और इनकम इंक्रीज होती रहेगी आपकी। अब आपके लव रिलेशंस की अगर बात करें तो ये महीना उसके लिए भी काफी फेवरेबल है, जहां आप अपने बिलवर्ड को स्वीट वर्ड्स और एफर्ट से खुश रख पाएंगे, लेकिन सीरियसनेस और बाउंड्रीज का ध्यान जरूर रखिएगा वरना अननेसेसरी प्रॉब्लम आ सकती है। मैरिड लिब्रा के लिए अर्ली मंथ थोड़ा सा ईगो क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। लेटर हाफ में वो चीजें भी सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो आपका स्पाउस है उसके साथ जरूर टाइम स्पेंड करिए और रिलेशनशिप बेहतर होगा। फैमिली लाइफ में मिड फेज में यानी कि 15 जनवरी के आसपास आप देखेंगे कि ज्यादा पैसों की डिमांड हो रही है। किसी काम के लिए आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे जा रहे हैं। अगर आप कमा रहे हैं तो आपको देने भी पड़ेंगे। पेरेंट्स की हेल्थ ओके ही नजर आती है, ठीक नजर आती है। आपका थोड़ा एग्रेशन 1-2 दिन बहुत काफी बढ़ेगा और किसी पे आपका गुस्सा निकल सकता है। ओवरऑल पेशेंस रहिएगा। जनवरी 2026 का महीना आपको बैलेंस, पेशेंस और थॉटफुल डिसीजन सिखाने वाला महीना साबित होगा, जहां पर करियर, मनी, रिलेशनशिप और हेल्थ सब में स्मूथ आउटकम आपको अंत में मिलेंगे। बस थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा काम होकर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये था कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों का जनवरी 2026 का महीना। अब एक रेमेडी जो कि तुला राशि के लोगों को करनी चाहिए
इस टाइम पीरियड पे आप कोशिश करेंगे कि आप अपने घर में हलवा बनाइए, मीठा सूजी का जो हलवा होता है उसको बनाइए और उसको किसी शिव मंदिर के आसपास जाकर डोनेट करिए, जहां पर लोग जरूरतमंद लोग बैठते हैं उनको जाकर वो हलवा खिलाइए आप। ये काम आप शनिवार के दिन करेंगे और 4 शनिवार लगभग पड़ेंगे जनवरी में, आप हर शनिवार को ये कार्य कर सकते हैं। शनिवार को आप सनराइज से सनसेट का फास्ट रखेंगे और इस बीच में आप सिर्फ लिक्विड ले सकते हैं और कुछ नहीं खाएंगे। तो अगर आप फास्ट रखना चाहते हैं तो आप अगली राशि यानी कि कैसा जाएगा जनवरी 2026 का ये पूरा महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, इसको समझते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ओवरऑल एक अच्छा गुड महीना है। फाइनेंशियल ग्रोथ और ट्रेवल्स के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। मंथ की शुरुआत में सन, मार्स, मरकुरी और वीनस सब आपके सेकंड हाउस में इंपैक्ट डालने वाले हैं, जिससे कि आपकी जो इनकम है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो स्ट्रांग होगी। आपको बिजनेस या सेविंग्स में अच्छा अपलिफ्ट मिलेगा। लेकिन लेटर हाफ में ये प्लैनेट आपको थर्ड हाउस में शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि अननेसेसरी ट्रेवल होना, कम्युनिकेशन कुछ खराब हो जाना, डील होते होते गड़बड़ हो जाना, ऐसा भी आपको इस महीने दिखाई देगा। यानी कि शुरू के 20 दिन काफी अच्छे हैं, आखिरी की जो 10 दिन है वहां पे अपनी जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। कई सारे वृश्चिक राशि के जातक अभी कुछ लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं कि इस साल में ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वो अचीव करना है। अच्छी बात है, बनाना चाहिए करियर में, लेकिन थोड़ा फिर भी आपके अप एंड डाउन जनवरी में भी दिखता है, इस साल भी दिखाई देता है। कभी कॉन्सेंट्रेशन कम लग रहा है, कभी काम में मन नहीं लग रहा, कभी चैलेंजेस आ रहे हैं, कभी बोरियत बहुत हो रही है, फोकस कंसिस्टेंट नहीं है, एफर्ट ज्यादा मारने पड़ रहे हैं। उतने ही काम पहले मैं 2 घंटे में करता था, अब 4 घंटे लग रहा है मुझे, ये वाली सिचुएशन आपके साथ हो रही है। 12 से 18 जनवरी के बीच में आपके किसी कलीग से किसी बात पर छोटा मोटा आपका जो मनमुटाव है, ऐसा कुछ हो सकता है। बड़े पंगे मत लीजिएगा, छोटे छोटे पंगे हैं तो ले लीजिएगा, निपटा दीजिएगा वहीं पर। और बिजनेस में इनिशियल प्रॉफिट, मतलब जब ये महीना शुरू होगा तो प्रॉफिट बनाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मार्केटिंग पे बड़ा ध्यान देना है आपको। सारा खेल अब मार्केटिंग का है अगर आप बिजनेस ओनर हैं। यहाँ पे ग्रोथ तो पॉसिबल है। फाइनेंशियली आपकी जुपिटर और सैटर्न के सपोर्ट से इनकम इंक्रीज होती रहेगी और एक्सपेंसेस मैनेजेबल रहेंगे, लेकिन ऑस्पिशियस सेरेमनीज या फैमिली फंक्शन में एक्स्ट्रा स्पेंड हो सकता है। जो प्लान और डिसिप्लिन स्पेंडिंग का माइंडसेट रखें, प्लान और डिसिप्लिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का माइंडसेट आपको रखना चाहिए। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म फोकस आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। हेल्थ के लिए अगर बात करें तो डाइजेस्टिव और डाइट रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं। बाहर के कुछ पानी पीने से आपका पेट खराब हो रहा है या पेट से रिलेटेड कोई इश्यूज आपके बढ़ पहले से थे, अब वो वापस से आएंगे और बढ़ भी रहे हैं। इसलिए बड़े हाइजीन का, खाने में बड़े हाइजीन का ध्यान रखिए। कहीं नकली असली क्या खा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका शोल्डर में पेन होता हुआ दिखाई दे रहा है और कानों में कुछ डिस्कम्फर्ट जैसी सिचुएशन भी इस महीने आपको दिखाई दे सकती है। ट्रैवल, फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखिएगा। हेल्थ रूटीन, योगा, एक्सरसाइज आपको लॉन्ग टर्म अप करने ही चाहिए। लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, कभी आर्गुमेंट तो कभी रोमांस, दोनों होंगे। और आप शायद अपनी लव को, अपने लव पार्टनर जो हैं आपके, उनको थोड़ा सा सीक्रेट अगर जो लोग रख रहे हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, 1 महीना और सीक्रेट रखिएगा और अगले महीने क्या करना है फिर अगले महीने डिस्कस करेंगे। और उनसे, पार्टनर से बातचीत करते रहिएगा। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कई सारे आपके जो दोस्त हैं या मीडिएटर है या फिर जिनको आप जानते हो, वो आपको आकर बार बार सलाह दे रहे हैं, बार बार ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे करा जाता है, ऐसे नहीं वैसे किया जाता है। और शायद अब आप थक गए हो उनका ज्ञान लेने से, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनकर, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि उनकी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है। तो आप ना किसी को कह भी सकते हो कि यार रहने दो यार, मैं जैसा चल रहा है ना मेरा चलने दो। आप कई सारे लोगों को ऐसा बोल सकते हो जिससे कि वो बुरा मान जाएंगे। तो आप हार्श वर्ड्स का यूज मत करिए, रूड टोन का यूज मत करिए। प्यार से भी आप ये बात कह सकते हैं। रिलेशनशिप आज नहीं तो कल क्या पता काम आ जाए, इसलिए इन्वायरमेंट खराब नहीं करना है। जो विद्यार्थी हैं, 1 से 15 जनवरी तक डिसिप्लिन स्टडी में दिखाई देता है। एग्जाम का कोई अगर रिजल्ट आ रहा था तो सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, पर डिस्ट्रैक्शन बाकी के 15 दिनों में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि कुछ मन में आ गया है कि अब तो मेरा रिलैक्स करने का टाइम है, अब तो मेरा छुट्टी लेने का टाइम है, जिस वजह से ओवरऑल आप रिलैक्स मोड में बाकी के 15 दिन में है। ओवरऑल जनवरी 2026 वृश्चिक राशि के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ, ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप एफर्ट्स और डिसिप्लिन, हेल्थ चॉइसेस को एक साथ लेकर आता है। अगर आप काम, फोकस्ड और थॉटफुल डिसीजन रखेंगे तो इस महीने पोटेंशियल आपको एक स्ट्रांग प्रोग्रेस देकर जाएगा, बैलेंस प्रोग्रेस देकर जाएगा। कुछ रेमेडीज हैं जो कि वृश्चिक राशि के जातकों को करनी चाहिए। कोशिश करिएगा इस पूरे महीने में आप कम से कम किसी एक बार ऐसे किसी व्यक्ति की हेल्प कर दे जो चल नहीं पाता, जिसको चलने में दिक्कत होती है। वो आपके घर में, घर के बाहर कहीं पर भी हो सकता है। उसको एक अच्छी व्हीलचेयर खरीद कर दे देना या बैसाखी खरीद कर दे देना, या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी आप हेल्प कर पाएं। ये आपको मौका मिले तो करना चाहिए, या फिर मौका ढूंढने भी बाहर जाना चाहिए। इसके अलावा वृश्चिक राशि के और अपनी नवी राशि यानी कि जनवरी 2026 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए कैसा होगा। धनु राशि वालों, मिक्स्ड है।
अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, काफ़ी कुछ इवेंटफुल एक महीना जाएगा, काफ़ी हार्डवर्क करा रहा है आपसे डिमांड की जा रही है कि डिसिप्लिन बनो। और ये महीने की शुरुआत में सूर्य मंगल बुध यहाँ पर आपकी जो राशि है उस पर काफ़ी प्रभाव डालते हुए दिख रहा है। इससे होगा ये कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, अपने आप को लबालब कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो ऐसा फील करोगे आप। काम में मेहनत का प्रेशर भी रहेगा, लेकिन फिर आप कभी कभी बहुत डल भी फील करोगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा, बस आपको सोफे पे पड़े रहने का मन करेगा। तो ये कहीं ना कहीं महीना अप एनर्जी भी ला रहा है, डाउन एनर्जी भी लेकर आ रहा है। शुरुआत के जो दिन है उसमें काफ़ी हाई एनर्जी है आपकी, आखिरी के जो 10-15 दिन है उसमें उतनी एनर्जी नहीं दिखाई देती है। अगर आप जॉब या बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो आप विजुअली देख पाएंगे कि यार अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, काम में मज़ा आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज सामने से आ रही हैं। शनि और जो रेट्रो जुपिटर है इनका इन्फ्लुएंस के कारण आपका जो मेंटल स्ट्रेस है और डिसीजन मेकिंग है इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। इसलिए इंपल्सिव डिसीजन की बजाय पेशेंस और डीप थिंकिंग रखें। डिस्ट्रैक्शन के बावजूद फोकस बनाए रखना एक टफ आपके लिए काम है, बट ज़रूरी है इस समय बहुत ज़्यादा। आपके विरोधी, चैलेंजर्स या फिर अपोनेंट जिनको हम कहेंगे, उनको बड़ी आसानी से आप डिफीट करेंगे और वो दिखाई नहीं देंगे कहीं आसपास। बस लड़ाई में खुद शुरू नहीं करनी, ना कूदना है, बस छोड़ देना उनको उनके हाल पे, वो अपना गड्ढा खुद ही खोद देंगे। फाइनेंस के मामले में जनवरी ओवरऑल काफ़ी सॉलिड महीना है। अर्ली हाफ में इनकम स्ट्रीम स्ट्रांग हो रही है, स्पेशली बिजनेस वालों के लिए। थोड़ा चैरिटी करने का मन कर रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट करने का मन कर रहा है, किसी स्कीम के चक्कर में ना फंसकर जो सच में सही वे होते हैं इन्वेस्टमेंट के, वहीं पर आप जाएंगे। मिड ऑफ द मंथ में पैसे आने के मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट करेंगे आप। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते थे तो वहां पे कुछ सेल कर भी अच्छा मुनाफा आप बुक कर सकते हैं। स्पेंडिंग पर कंट्रोल मैं चाहे जितना कह लूं आपको करना वैसे भी नहीं है, पर कोई नहीं, एडवाइस देना काम है, आपको एडवाइस देना। थोड़ा सा कंट्रोल स्पेंडिंग में करेंगे। कोई महंगी जमीन, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े अभी नहीं खरीदेंगे जरूर खरीदेंगे, इसी साल खरीदेंगे, पर इस महीने नहीं करेंगे, बस इतनी बात है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक आपकी हेल्थ नजर आती है। हाँ, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, थोड़ा सा जॉइंट पेन हो रहे हैं, दांतों की कोई प्रॉब्लम है या फूड रिलेटेड अगर आपकी हैबिट ठीक नहीं, तो बस वहीं पे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। बट अगर आप एक रेगुलर लाइफ जी रहे थे, अच्छे टाइम से सो जाते हैं, अच्छे टाइम से अच्छा घर का खाना खाते हैं, तो ज्यादा कुछ चिंता लेने की जरूरत नहीं है। लव लाइफ की अगर बात कही जाए तो ये महीना एवरेज है। शुरुआत में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लड़ाई झगड़े से साल की शुरुआत होगी, इमोशनल कंफ्यूजन रहेगी आपके में कि ये सही आदमी है या सही लड़की है मेरे लिए या नहीं, या घर के लिए, ऐसे कई सारी इमोशनल कंफ्यूजन्स रहेंगी। अफेक्शन और डेडिकेशन से रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने की आप कोशिश दोनों को करनी पड़ेगी, अकेले आपके बस से नहीं होगा। जिनकी शादी हो चुकी है, मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सपोर्टिव बिहेवियर काफी बढ़ता हुआ नजर आता है। हाँ, कुछ 17 से 22 जनवरी के बीच में आपका स्पाउस काफी सेंटिमेंटल हो गया और वो अब इमोशन पे चल रहा है, वो लॉजिक नहीं सोच रहा है, ना सोचना चाहता है। वहां पर आपको भी बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं होना है। फैमिली लाइफ में अर्ली मंथ में अनरेस्ट और कॉन्ट्रडिक्शन हो सकते हैं, जहां आपको काम, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी। पर प्लैनेट्स के शिफ्ट होने के बाद फैमिली इवेंट्स, गैदरिंग और सपोर्ट से घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव भी बनेगा। सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो सकती है आपकी। स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को जो फोकस है, डिसिप्लिन से स्टडी जो परस्यू करना चाह रहे हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं आपके पढ़ाई में, कई बार लाइट कट जा रही है, कहीं से कुछ पड़ोसी से लड़ाई हो जा रही, कुछ मतलब अनवांटेड चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ने नहीं दे रही हैं, या फिर जब आपका पढ़ने का मन हो रहा है तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आप जब पढ़ने बैठे पेट दर्द शुरू हो गया, तो पढ़ने में कई सारे तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो पूरा महीना है धनु राशि वालों, ये महीना कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रांग पोजीशन पर बैठाल कर जाएगा। जो आपके गोल्स हैं, जो आपकी सच में डीपर गोल्स हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हो कि आपके लिए पूरे हो जाए, उनकी शुरुआत यहाँ पर होगी। और महीना काफ़ी बेहतर है। बस अपने प्यार, मोहब्बत और लव रिलेशनशिप्स का आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। एक उपाय है जो कि आपको जरूर करना चाहिए। आप कोशिश करेंगे कि इस महीने में आप हनुमान जी के किसी मंदिर पे विजिट कर हनुमान, वहाँ पे कुछ मिश्री का या मीठे लड्डू का, बेसन के लड्डू का दान आप कर पाएं, जितना भी आप कर सकते हैं। तो एक बार ये काम किसी मंगलवार को आप जरूर करिएगा। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि के लिए जनवरी 2026 का ये पूरा महीना, यानी कि कैसा जाएगा जनवरी 2026 का ये पूरा महीना मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि वालों, मिक्स्ड महीना है आपके लिए भी, अप्स हैं, डाउन्स हैं। और ये महीना जहां फाइनेंशियल और करियर दोनों एरियाज में आपको अर्ली स्ट्रगल के बावजूद स्ट्रॉन्ग कमबैक दे रहा है, वहीं पर यह महीना आपको कई सारे प्लैनेटरी चेंजेस की वजह से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर भी दे रहा है, फाइनेंशियल प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है। तो एक तरफ आपको सफलता भी दे रहा है करियर में, एक तरफ आपको पैसों की टेंशन भी दे रहा है। ये चीज बड़ी डिलीमा में ले आती है। इसलिए आप कोशिश करें, देखिए कोशिश करने कोई फायदा वैसे है नहीं, लेकिन आप चाहें तो जरूर कोशिश करिएगा। अपने पैसे अपने पास मत रखिए, बजटिंग ज्यादा फोकस
होकर करिए। और रेट्रोग्रेड जुपिटर और शनि का जो इन्फ्लुएंस है उस वजह से कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन और प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी पूरे साल की। तो साल की नहीं तो 3 महीने की करिए कम से कम, कि 3 महीने हम अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या खर्चे आ सकते हैं और कितने पैसे हम बढ़ा सकते हैं। और यहीं पर आपको रियलाइज भी होगा यार इतनी इनकम से ना अगर हम आगे के 10-15 साल सोचें तो ज्यादा बेहतर है नहीं हमारे साल। और यहीं पर फिर हस्बैंड वाइफ जो अगर स्पेशली प्लान बनाएंगे कि ठीक है अब इस इनकम को बढ़ाया कैसे जाए या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट किए जाए। ये साल मकर राशि वालों आपका पूरा फोकस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करने पे जाने वाला है। शुरुआत जनवरी से होगी। कई लोग अपनी जॉब से सोचेंगे कि या तो यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट मिले, नहीं तो हम स्विच कर रहे हैं, कहीं और जाना है हमें। अभी नहीं होगा, आगे होगा, पर ये विचार आएंगे क्योंकि आप हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, ऐसा आपको भी फील हो रहा है, आपके आसपास वालों को भी फील हो रहा है। तो अब आप उसकी पोजीशन या उसका प्रमोशन भी डिजर्व करते हैं, ये कहना ज्यादा सही रहेगा, आप डिजर्व करते हैं। इस टाइम पीरियड में जनवरी में वर्क रिलेटेड कुछ ट्रैवल नजर आते हैं, बिजनेस ग्रोथ भी पॉसिबल है। हेल्थ को लेकर जनवरी में जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं प्लैनेट्स के वो थोड़े वीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो पैरों में स्पेशली जो एंकल है या फुट है उसका मुड़ जाना, ये कोई इशू आपको आ सकता है। नसों का कोई दर्द वापस आ सकता है, आंखों की प्रॉब्लम बढ़ सकती है और स्टमक में आपको थोड़ा बहुत अनरेस्ट देखने को मिलेगा। बड़ी अच्छी रेमेडी है, मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट कर लीजिए अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हैं। और अपने रूटीन को योगा या फिर किसी एक्सरसाइज में जरूर इन्वॉल्व करिए अपने रूटीन में। लव लाइफ के लिए ये महीना एवरेज टू पॉजिटिव रहेगा, जहां पर फर्स्ट हाफ में इमोशनल कनेक्शन और ट्रिप्स का प्लान बनेगा, खूब सारा आप घूमने के बारे में सोचोगे एक दूसरे के साथ। लेटर पार्ट में जब वीनस का आपका इन्फ्लुएंस आएगा तो बहुत रोमांस, कमिटमेंट देना, एक दूसरे को लंबे लंबे वादे करना। जब शनि का एस्पेक्ट आएगा लेटर पार्ट ऑफ द मंथ में तो कभी कभी आप अपने पार्टनर की ऑनेस्टी का टेस्ट भी करेंगे, बातें करते करते कुछ पूछेंगे उनसे या फिर कहीं पर उन्हें जज कर कुछ बताना चाहेंगे और आपका पार्टनर का जो जवाब है वो उस पर मैटर करता है कि आपका मूड अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। मैरिड है, मैरिटल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है तो थोड़ी सी महीने की शुरुआत फैमिली में रिलेटेड किसी कंसर्न के साथ होगी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और केयर से इस सिचुएशन को बेटर किया जा सकता है। फैमिली लाइफ में अर्ली स्टेज पे यानी कि पहले 10-15 दिन में आप देखेंगे कि किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हो रहा है। आप जो चाह रहे हैं घर वाले उसके अपोजिट चाह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं घर वालों का उतना उस पर ट्रस्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा, काम बिहेवियर के साथ सबको अपनी बातें समझाने की कोशिश करिएगा और म्यूचुअल हार्मनी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज दी की। आपको अपने घर वालों को, अपने स्पाउस को और आप खुद को भी, अपने इन सबको इस तरह से ही आगे बढ़ना चाहिए। पॉजिटिव आउटकम ज्यादा है मकर राशि वालों इस महीने। सिबलिंग के साथ रिलेशन सपोर्टिव है, स्वीट है रिलेशनशिप्स। ओवरऑल जनवरी पेशेंस है, ब्लेसिंग का महीना है। हाँ कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं, वो किसकी लाइफ में नहीं होते। स्ट्रेटेजिक एक्शन लेने वाला महीना है, काफी सारी प्लानिंग करने वाला महीना है, स्पेशली आपके फाइनेंस को लेकर और घर परिवार में सबकी बातें सुनकर अपनी बातें प्यार से समझाने वाला महीना है। और ये महीना ऐसे ही जाएगा, अच्छा महीना है। एक उपाय है जो आप जरूर कर सकते हैं इस महीने में। कोशिश करेंगे हम किसी देवी मंदिर में, जैसे कि माता दुर्गा का मंदिर है या फिर काली माता का मंदिर है या फिर तारा देवी का मंदिर है, इनमें से किसी भी देवी के मंदिर में, अगर आपके घर के आसपास जरूर कोई मंदिर होगा, उसमें हम विजिट करेंगे और वहां पे कुछ मीठी चीज का, जो कि सफेद रंग की बस ना हो और किसी भी कलर की चलेगी, मीठी चीज का दान हम वहां पर कर आएंगे। काम आप शनिवार को या बुधवार को किसी भी एक दिन कर सकते हैं और हफ्ते में एक बार करना, यानी महीने में 4 बार आप ये काम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के लिए आने वाला जनवरी 2026 का ये पूरा महीना। अगर आप डिटेल में जाते हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, जनवरी 2026 का ये महीना ओवरऑल एक बेनिफिशियल स्टार्ट का महीना रहने वाला है, जहां आप पहले हाफ में मनी और करियर दोनों में गेन्स को देखने वाले हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र आपके 11वें भाव में होंगे, जिससे कि इनकम मल्टीपल सोर्सेज से आएगी और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बेनिफिट्स देकर जाएगी। स्पेशली अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि पुराने क्लाइंट लौट कर या नए क्लाइंट पता नहीं कहां से आकर आपको पैसे दे रहे हैं। सेविंग्स और बिजनेस रिटर्न्स अच्छे रहेंगे और फॉरेन सोर्सेज से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। कुंभ राशि वालों, एक बात मेरी याद रखिएगा, ये पूरे साल में ना आप खूब ट्रैवल करने वाले हो, विदेश जाओगे। कई सारे लोग जो अभी तक नहीं गए थे वो कई फ्लाइट्स में बैठेंगे, कई जगहों के दर्शन होंगे, पर सब कुछ करना, लेकिन इस साल वाराणसी भी जरूर जाना। काशी विश्वनाथ के दर्शन कुंभ राशि वालों आप जरूर करिएगा और किसी शक्तिपीठ पर जाकर देवी के दर्शन भी इस साल आप जरूर करिएगा। आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा ये। देखो, मैं आज आपको एक वो दे रहा हूं, एक वार्निंग दे रहा हूं। साल जब खत्म हो रहा होगा ना तो आप कई सारी चीजें आपके फेवर में हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी मन में कई सारे अनफुलफिल्ड ड्रीम्स रहे होंगे। जब ये साल खत्म होगा, यानी 2026 के दिसंबर में अगर आप सुनोगे या ये मेरी ये बात याद करोगे, तो अब देखो, जब मैंने आपको ये बोला ना, अब आपको ना अपनी कमर कस लेनी चाहिए कि अच्छा ऐसा है तो देखते हैं कहां पर होता है और मैं होने नहीं दूंगा। तो आपको इसे मुझे गलत भी प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। करियर में ये महीना पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। सीनियर ऑफिसर्स या फिर रिलेशनशिप्स आपके बेहतर हो रहे हैं उनके साथ, और कभी कभी छोटे मोटे जो मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्प्यूट थे वो भी अब रिजॉल्व हो रहे हैं। फोकस बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। जॉब
में पोजीशन, क्रेडिबिलिटी, विश्वास, ट्रस्ट लोगों का आपके ऊपर बढ़ रहा है। लॉन्ग जर्नीज भी करने के मौके मिल रहे हैं और जनवरी की शुरुआत में ही आप ट्रैवल, लॉन्ग जर्नीज करने लगेंगे। करियर में प्रोग्रेस भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली जो फर्स्ट हाफ में इनकम स्ट्रांग होकर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो लेटर पार्ट है यानी 16 जनवरी से 31 जनवरी का जो समय है, 12वां घर काफी एक्टिव हो गया, तो इधर जितना पैसा आया उसके खर्चे होने का भी प्रबंध बन रहा है और वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, कई खर्चे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन ये खर्चे कुंभ राशि वालों आप अपनी प्लानिंग से कंट्रोल भी कर सकते हैं जी। गुरु और शनि की ग्रेस से ओवरऑल इनकम स्टेबल रहेगी और इन्वेस्टमेंट फॉरेन फंड से रिटर्न मिलने के योग होंगे। हेल्थ जनरली फाइन ही रहेगी, पानी ज्यादा पीते रहिएगा क्योंकि किडनी रिलेटेड इश्यूज कई कुंभ राशि वालों को इस साल परेशान करने वाले हैं। किडनी स्टोन्स वगैरह इन सब की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो पानी पीते रहिए, पानी का इंटेक बढ़ाइए। डाइट, हाँ डाइट एक ऐसी चीज है कुंभ राशि वालों सुधार लीजिए। जिनको भी फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, कर्ज की प्रॉब्लम हो रही है, डेट बढ़ता जा रहा है, पैसे उतने आ नहीं रहे हैं, डाउन जा रही है जॉब या फिर बिजनेस इनकम हमारी, प्लीज़ अपनी ईटिंग हैबिट्स पे और अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिए, इससे आपकी हेल्थ बेहतर होगी। सैटरडे का फास्ट रखना शुरू करिए और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया ऐसा भी आप कुछ करेंगे। इस पूरे साल में ना आप अपने आप को थोड़ा सा एक शेल में लेकर जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करेंगे। जनवरी में उसकी शुरुआत आप देखेंगे। अब अननेसेसरी लड़ाइयों में, क्वेरल्स में, मिसअंडरस्टैंडिंग में फंसने का मूड सा नहीं है, अब ये लड़ाई लड़ने का मन सा नहीं है। अभी लड़ाइयाँ और है, स्पेशली अगर आपकी उम्र 30 की आसपास या उसके ऊपर हो गई है, तब तो आप जरूर मेरी बात से रिलेट करेंगे कि हाँ अब कई लड़ाइयाँ लड़ने का मन नहीं है, तुम सही हो यार, जाओ ना, मुझे बहुत काम है अभी, ये वाला एटीट्यूड आएगा। जो मैरिड कपल्स को, स्पाउस को ये हेल्थ पर काफी ध्यान देना पड़ेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस रखना जरूरी है। फैमिली लाइफ में इनिशियल डिसएग्रीमेंट दिखते हैं पर कम्युनिकेशन और सपोर्ट से हार्मनी बिल्ड होगी और सिबलिंग्स आपको प्रैक्टिकल एडवाइस या फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हैं, लेकिन मिड मंथ उनके अब्रॉड जाने से थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस आपको फील होगा कि यार मैं जा रहा हूँ, बहन नहीं जा रही, भाई नहीं जा रहा, पापा नहीं जा रहे, तो ऐसा कुछ इमोशनल डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, पर आपका तो तय है, आप तो जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन से पढ़ाई कंटिन्यू रखनी होगी क्योंकि चैलेंजेस आएंगे पर हार्डवर्क से सक्सेस का पाथ बनेगा। ओवरऑल जनवरी 2026 आपको डिसिप्लिन्ड एफर्ट, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और इमोशनल मैच्योरिटी की डिमांड करता है, जिससे आप अपने करियर, मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप में बैलेंस प्रोग्रेस अचीव कर पाएंगे। एक रेमेडी, वैसे मैंने आपको बातों बातों में काफी रेमेडी बता दी, आप उतना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। इस टाइम पे हम कोशिश करेंगे पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो भी पढ़ते हैं हर महीने, सिर्फ इस महीने की बात नहीं कर रहा हूं, शायद अगले महीने मुझे ना याद रहे और मैं ना बोल पाऊं, पर आपकी कुंभ राशि है या फिर कुंभ लगन है आपका, तो भी आपको पूर्णिमा और अमावस्या को इस पूरे साल में डोनेट करना है, दान देना है, खाने पीने की चीजें आपको लोगों तक पहुंचानी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए कैसा है, वैसे मैंने तो आपको काफी हिंट दे दी है, बट फिर भी आपकी कुंडली अभी तक कुंभ राशि वालों बड़ा इवेंटफुल और रोमांचक साल जाने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। जनवरी 2026 का ये महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा। मीन राशि वालों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रांजिट हो रहा है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रहा है जिसमें कि ये महीना काफी फोकस्ड होगा। शनि का प्रभाव काफी गहरा है इस राशि पर क्योंकि अब शनि इसी राशि में आकर बैठे हुए हैं। आप फील करेंगे कि अब इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई है कि कई बार लगता है कि संभलेगी भी या नहीं। स्ट्रक्चर वे में अब आपको काम करना पड़ेगा, वो वाला एटीट्यूड नहीं काम करेगा, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, इधर भी हाथ मारा, उधर भी मारा, इसको चार बातें बोली उधर, और कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। तो मीन राशि वालों, आपको स्ट्रक्चर वे में अब अपने काम को, प्रोफेशन को, बिजनेस को सीरियसली लेना पड़ेगा। आप ले भी रहे हो एक्चुअली में, आप पास्ट में काफी ज्यादा एफर्ट्स डाल चुके हो। पिछले 2 साल अगर मैं कहूं तो मीन राशि वालों, आप पिछले 2 साल से काफी चीजों पे एफर्ट डाल रहे हैं, उनका फ्रूट आपको इस नए साल में मिलेगा। जनवरी में उसकी हिंट मिलेगी आपको। थोड़ा डिसिप्लिन क्रिएट करना और बाकी है, हेल्थ में स्पेशली पेशेंस रखना थोड़ा और बाकी है। ये साल आप नए पार्टनरशिप को, नए जगहों पर या नए इन्वेस्टर्स को, नई फंडिंग को आते हुए भी देखेंगे, स्पेशली अगर आप बिजनेस में हैं। कई सारे जो जॉब कर रहे थे वो इस साल अपना कुछ छोटा सा स्टार्ट करने की बात करेंगे, अपना कुछ साइड हसल, जैसे शेयर मार्केट है या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट या समथिंग, कुछ ऐसा स्टार्ट करेंगे। जनवरी में भी उसकी हिंट मिलेगी। काम जनवरी में नहीं होगा पर हिंट जरूर मिलेगी। बुध और शुक्र को अगर ध्यान से देखा जाए आपकी कुंडली में, तो कई सारे लोगों से बात की तो फिर आर्गुमेंट हुआ और उस आर्गुमेंट से फिर टेंशन हुई। ये चीज एक पैटर्न जनवरी में दिखाई देता है। यहाँ पर आपके ऊपर जो सुपीरियर है, जो आपके ऊपर कलीग्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप प्रोफेशनल ही रखिएगा। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत टाइम बिता दिया तो हम किसी को कुछ भी कह सकते तो दोस्त जैसा हो गया, नहीं, थोड़ा प्रोफेशनल वे में ही उनसे बात करिएगा, अदरवाइज वो आपकी कोई बात को अदरवाइज ले जाएंगे और फिर गड़बड़ होगी। जॉब चेंज, सैलरी इंक्रीज, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए महीना अच्छा, यानी कि शुरुआत काफी बेहतर हो रही। जितना आप 2025
में आपको पीटा गया ना, उतना तो परेशानी नहीं हो रही है। 2026 काफी बेहतर है और ये साल का जो पहला महीना ये चीज आपको एक्सपीरियंस भी कराएगा। फाइनेंशियली जनवरी ओवरऑल फेवरेबल ही रहेगा। पहले हाफ में राहु की प्रेजेंस से एक्सपेंसेस अनमैनेजेबल लग सकते हैं, अननेसेसरी स्पेंडिंग के चैलेंजेस भी आ सकते हैं। डिसिप्लिन बजटिंग और थॉटफुल फाइनेंशियल प्लानिंग से लेटर हाफ को आप बेहतर बनाने जाएंगे। शुक्र और सूर्य 11वें घर में शिफ्ट होने पर आपकी जो इनकम है वो इंप्रूव कराएंगे और अनएक्सपेक्टेड गेन्स या सेविंग्स की अपॉर्चुनिटीज भी देंगे। हेल्थ जनरली सपोर्टिव ही रहेगी इस महीने आपकी, तो बस केयरलेस मत हो जाइएगा। आउटसाइड फूड खाने से बचिए। स्लीप प्रॉब्लम्स अभी भी नजर आती हैं, डाइजेशन इश्यूज अभी भी नजर आते हैं। बैलेंस डाइट, प्रॉपर रेस्ट और लाइट एक्सरसाइज से हेल्थ को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है। स्टार्ट में पैशन और कनेक्शन स्ट्रांग है, बट बाद में धीरे धीरे वो उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जा रही है, लड़ाई हो जाएगी, क्यों बात करें, ऐसा वाला माहौल हो जा रहा है। यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन और अपना अटेंशन ज़्यादा दे, स्पेशली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ज़रूर ये करिएगा। फैमिली में अर्ली टाइम में यानी कि 1 से 10 जनवरी में कुछ टेंशन हो सकती है। इज्जत की लड़ाई है कि तुम इतनी इज्जत क्यों नहीं दे रहे हो, तुम मेरे काम की रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो बट बाद में पूरा लगभग 2/3 ऑफ दिस मंथ इज पॉजिटिव फैमिली इन्वायरमेंट, वो स्ट्रांग रहेगा। सिबलिंग्स का सपोर्ट आपको प्रैक्टिकली मिलता हुआ नजर आएगा। इमोशनल हेल्प भी देंगे सिबलिंग आपको, प्रैक्टिकल हेल्प भी देंगे। ईगो और हार्श वर्ड से बचना है आपको। और अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो पेशेंस के साथ स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी स्टडी रूटीन बनाइए। ये नहीं कि पिछले 2 महीने से पढ़ाई तो की नहीं, लेकिन अब नए साल में हर दिन 5 घंटे कैसे पढ़ लोगे, आदत ही नहीं है, नहीं कर पाओगे। 2 दिन करोगे, चौथे दिन तब फेल हो जाओगे। जब आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ते थे तो शुरुआत करिए आधे घंटे पढ़ने से। आधे घंटे पढ़िए, फिर बंद कर दीजिए पढ़ना, फिर अगले दिन 45 मिनट पढ़िए। ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली जो डिसिप्लिन होता है ना, वो इवेंट नहीं होता कि कल से हो जाएगा। डिसिप्लिन पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। आज कुछ किया, कल कुछ किया, वो बिल्ड होते 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 फिर एक दिन कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा डिसिप्लिन हो गया है। तो डिसिप्लिन इज नॉट अ इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। उसको आपको समझना चाहिए। इतने समझदार हो वैसे आप कि आप मेरी ये बात समझ गए होंगे। तो ओवरऑल एक काफी इवेंटफुल महीना है। कई बार रोना भी पड़ेगा, कई बार खुशी के आंसू से, कई बार दुख के आंसू से। और मीन राशि वालों, शनि आपको अभी भी बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको लर्न कराना चाहते हैं। और जिस भी हाउस में आपकी मीन राशि आती होगी वो उस हाउस से रिलेटेड अपना काम कर रहे हैं। आपको बस मेहनत करनी है। इस साल, अगले साल यानी कि साल 2026 और साल 2027, मीन राशि वालों ये सिलसिला चलता रहेगा। हर महीने के हॉरोस्कोप में आप यही बातें घुमा फिरा के सुन रहे होंगे मेरे मुंह से या फिर बाकियों के मुंह से। पर अंत में जो गोल है या अंत में जो क्लियर कट बात है वो यही है कि दिस टाइम इज फॉर लर्निंग, बारीकियों को समझने का। और ये टाइम अपनी हेल्थ को ध्यान रखना है। जब हेल्थ अच्छी होती है तो सब कुछ करने में बहुत मजा आता है। जब हेल्थ खराब होती है तो किसी चीज में आनंद नहीं आ रहा होता। इस चीज को समझने का है, थोड़े बहुत उपाय करने का है, जो कि मैंने आपको बताए भी, आप कर सकते हैं। हाँ, एक रेमेडी और जो बताना चाहूंगा कि मीन राशि वालों, कोशिश आपको ये करनी है कि इस बार आप कोशिश ये करेंगे कि जो जानवर हैं, जो एनिमल हैं, उनके वेलफेयर के लिए आप अगर कुछ कर पाएं, स्पेशली 12 से 20 जनवरी के बीच में, जैसे किसी स्ट्रीट डॉग के कहीं पर वो कहाँ पे रहते हैं, उनके लिए आपने कुछ खाने या पानी का कुछ मशीन लगा दिया। ज़्यादा खर्च होता नहीं है उसमें, पर उनके लिए खाना पानी हो गया कुछ। नहीं तो आप अगर डॉग अडॉप्ट कर सकते हैं तो आपने कोई डॉग अडॉप्ट कर लिया, या फिर आपने किसी ऐसे एनजीओ में थोड़ा डोनेट कर दिया जो कि ये काम करते रहते थे और वो एनजीओ सही थे, ऑनेस्ट थे, आपने वहाँ डोनेट कर दिया। तो कुछ एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड कुछ कार्य जरूर करिए इस महीने में, और फिर आप देखिए ये महीना कितना अच्छा जाता है आपका। तो ये था कैसा जाएगा मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए जनवरी 2026 का महीना, देख सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।